बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बेगूसराय की लोकसभा सीट हमेशा की तरह इस बार भी हॉट सीट बनी हुई है। यहां से पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने जीता था। पिछली बार यहां से भारतीय कम्युनिटी पार्टी के टिकट पर कन्हैया कुमार ने यहां चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस बार भी सभी राजनीतिक दल आगामी चुनावी की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर जिले में सरगर्मी बढ़ी हुई है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी के गिरिराज सिंह को 6,92,193 वोट मिले थे। वहीं सीपीआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कन्हैया कुमार 2,59,976 वोटों की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा राजद के तनवीर हसन 1,98,233 वोट प्राप्त करके तीसरे नंबर पर रहे थे। 18,638 वोटों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार सौरभ चौथे स्थान पर रहे थे। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शंभू कुमार 10,019 वोट प्राप्त करके 5वें स्थान पर थे। इस चुनाव में कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में राजद ने तनवीर हसन को चुनावी मैदान में उतारा था, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था, लेकिन गिरिराज सिंह इस चुनाव को भारी मतों के अंतर से जीत गए। आपको बता दें कि साल 1971 के चुनाव को श्याम नंदन मिश्रा कांग्रेस जीते थे। इसके बाद 1977 के चुनाव में श्याम नंदन मिश्रा जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विजय हुए। 1980 और 1984 के चुनाव में कृष्णा शाही ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 1998 में जनता दल, 1991 में कांग्रेस, 1996 में सीपीआई और 1998 में कांग्रेस उम्मीदवार विजय रहे। इसके अलावा 2004 में जेडीयू के टिकट पर राजीव रंजन सिंह ललन चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 2009 के चुनाव को जेडीयू उम्मीदवार मुनाजिर हसन ने जीता। 2014 के चुनाव में बीजेपी के भोला सिंह विजय रहे। 2019 के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की। बेगूसराय के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक भूमिहार मतदाता है। इसके बाद मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कि 2.5 लाख से अधिक है। इसके अलावा कुर्मी, कुशवाहा और अन्य ओबीसी जाति के वोटर्स भी 2 लाख से ज्यादा है। क्षेत्र के ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ समुदाय के वोटर्स भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बेगूसराय का जब परिसीमन नहीं हुआ था, तब इससे पहले 2 लोकसभा क्षेत्र थे, जो कि बेगूसराय और बलिया थे, लेकिन साल 2009 में परिसीमन हुआ तो दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। हालांकि परिसीमन से पहले की बेगूसराय लोकसभा सीट के चुनाव आंकड़ों पर नजर डाले तो कांग्रेस का ही दबदबा नजर आता है। साल 1952 और 1957 के चुनाव में मथुरा प्रसाद मिश्रा विजय रहे थे। वहीं 1967 के चुनाव को सीपीआई के योगेंद्र शर्मा ने जीता था। बेगूसराय का क्षेत्रफल 1918 वर्ग किलोमीटर है। जिले की आबादी 29,70,541 है। जिले में साक्षरता 59.13% है। यहाँ पर 18 प्रखंड है, वहीं 1229 गांव है। बेगूसराय शहर ही जिले का मुख्यालय है। यह जिला गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर बसा है। बेगूसराय जिले के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें बेगूसराय, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, चेरिया, बरियारपुर व बखरी शामिल है। इस बार भी इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में गिरिराज सिंह का दावा मजबूत है। गिरिराज सिंह की गिनती प्रदेश के दिग्गज भूमिहार नेताओं में होती है। हालांकि स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि उनके क्षेत्र में सक्रियता कम रहती है। बेगूसराय में जय मंगलागढ़ है, जो कि कांवर झील के पास स्थित है। यहाँ चंडी मंगला देवी की मूर्ति सालों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। जिले के बिशनपुर में नौलखा मंदिर है, जिसे 1953 में संत महावीर दास ने बनाया था। यहीं पर बरौनी रिफाइनरी है, जिसे रूस और रोमानिया के सहयोग से बनाया गया था। बेगूसराय से पटना के बीच की दूरी 124 किलोमीटर है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन भी है। आप बस और ट्रेन दोनों से शहर में जा सकते हैं। इसके अलावा निकटतम पटना हवाई अड्डा है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो पहले पटना एयरपोर्ट आना होगा, फिर बस या ट्रेन से बेगूसराय आ सकते हैं।